हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर, एक कदम सफलता की ओर। थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। ये थ्रोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है। आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट फोर्थ आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और अब होगा वर्दी का सपना पूरा, तो डेफिनेटली अब जो होगी वो वर्दी मिलेगी। आपको बढ़िया सा प्रयास करना है और सफलता आपके कदमों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस एंड माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस हमारे साथ में जुड़कर देखना चाहते हैं तो थ्रोन एजुकेशन को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको डेफिनेटली करना ही है। और ये जो अपना थ्रोन एजुकेशन का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और बेहतरीन क्लासेस हमारे साथ जुड़ती है। थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में मैं समझा देता हूँ। अपन करेंगे क्या, मैं आपको पहले प्रश्न पढ़ने के लिए दूँगा, देन 30 सेकंड या 45 सेकंड, 60 सेकंड हम आपको देंगे, जिसमें आपको क्या करना होता है कि प्रश्न को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। और उसके बाद में मैं टाइमर ऑफ करूँगा। टाइमर ऑफ करने के बाद में आप लोगों को क्या करूँगा, इस पूरे क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। इसी तरह से अपन क्वेश्चन करेंगे, एवरी क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ऐसे-ऐसे जीडी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेहतर क्वेश्चन रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। समय प्रारंभ कर दिया है। आई होप आपने पहला प्रश्न पढ़ लिया होगा। और सबसे पहला प्रश्न जो आया वो आपके सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आया। बढ़िया सा बेहतरीन सा प्रश्न है, आपको इसको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? मैं हिंदी में एक बार आपके सामने इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। 6 व्यक्ति जो हैं यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ेड एक वृत्ताकार विमुख बैठे हैं। विमुख मतलब बाहर की तरफ मुँह करके बैठे, ठीक है ना? ऑपोज़िट फेसिंग ऑपोज़िट ऑफ द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ। विमुख का मतलब इंग्लिश में यही बोला गया है। यू वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ज़ेड यू के बगल नहीं है, बगल में नहीं बैठा है, तो डब्ल्यू और वाई के मध्य में कौन बैठा है? आपसे बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन 4 दे दिए गए, ज़ेड, एक्स, यू, वी। क्या आंसर करना है वो आपको बताना है, ठीक है ना? चलिए, 1 मिनट पूरा दे देते हैं इस प्रश्न में, अच्छा प्रश्न है। और मेरे हिसाब से 1 मिनट लेगा आपके, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ना है और आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है? चलिए, समय समाप्ति हमने कहा भैया सबसे पहले बोल क्या रहा है? आपने कहा सर एक वृत्ताकार जो है वो है ना एक बार वापस कर देते हैं ना, ये थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। प्रश्न में वृत्ताकार में इसको बड़ी बना देते हैं, है ना? बड़ी में थोड़ा दिखने में भी सही रहेगा आप लोगों को, ठीक है? ओके। पॉइंटर में थोड़ा दिक्कत आती है। चलो, आपने क्या कहा? सर विमुख बैठे हैं, मैंने कहा ठीक है बाहर की तरफ है। यू जो है वो वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, दाईं ओर का मतलब होता है राइट में। यू के राइट में तीसरे स्थान पर कौन है? आपने कहा सर अगर यू यहाँ बैठता है, यू यहाँ बैठता है तो पहला, मैंने कहा सर ठीक है। मैंने कहा दूसरा, आपने कहा सर बहुत बढ़िया। मैंने कहा तीसरा, आपने कहा सर यहाँ कौन बैठेगा? मैंने कहा वाई बैठेगा। ठीक है? आगे क्या कह रहा है कि डब्ल्यू जो है वो यू के ठीक बाएँ बैठा है। डब्ल्यू कहाँ बैठा है? आपने कहा सर ठीक बाएँ। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति बाहर की तरफ बैठा है, तो लेफ्ट हैंड किधर आएगा? आपने कहा सर लेफ्ट हैंड इस साइड में आएगा। बिल्कुल सही है। राइट इधर आएगा ना भाई। तो सुनने और समझने का प्रयास करने की कोशिश करनी थी। आपने कहा सर अगर हमारे पास में 6 ही लोग हैं, तो 3 लोग भी तो इधर भी बैठेंगे। मैंने कहा लेफ्ट में जाओगे तो भी 3 लोग हैं, राइट में जाओगे तो भी 3 लोग हैं। दाईं ओर से तीसरे स्थान पर वाई आ गया और बाईं ओर कौन आ गया? डब्ल्यू आ गया। आगे देखो क्या कह रहा है? डब्ल्यू वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डब्ल्यू कहाँ है? उसने कहा कि वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर वी यहाँ बैठता है, तो आप कहोगे कि राइट में, है ना? राइट से भी तीसरे स्थान पर आएगा, लेफ्ट से भी तीसरे स्थान पर आएगा, तो दोनों कॉमन है ना? इधर से भी जाओ। आपने कहा सर तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठा, मैंने कहा ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आपने कहा सर जेड यू के बगल में नहीं है। जेड यहाँ नहीं है, तो जेड कहाँ बैठेगा? आपने कहा सर यहाँ बैठेगा। मैंने कहा बचा कौन? आपने कहा सर बचा हमारे पास में सिंपल सा है एक्स। मैंने कहा एक्स कहाँ बैठेगा? आपने कहा सर यहाँ बैठेगा। है कि नहीं? तो आपने कहा सर पूछ क्या रहा है? मैंने कहा जेड जो है वो यू के बगल में नहीं है। डब्ल्यू और वाई के भी मध्य में कौन है? डब्ल्यू और वाई के मध्य में कौन है? आपने कहा सर जेड है। मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने भी दिया होगा इतना क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर देने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो कहा गया है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या कहा गया है? इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो डिक्शनरी क्रम वर्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है ना? कौन-सा विकल्प दिए गए शब्द के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है? आपने कहा सर अंग्रेजी शब्द, मैंने कहा बिल्कुल अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है, वैसा कुछ आपको अरेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, बढ़िया।
45 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देना, 40-45 इससे ज़्यादा समय नहीं लेना क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगना भी नहीं चाहिए, है ना? 40 सेकंड मेरे हिसाब से ज़्यादा होते हैं, 40-45 सेकंड से ज़्यादा समय लेना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना? हम ये सोच के इस प्रश्न को देखें कि भई ये कितना जल्दी हो सकता है ना? 45 सेकंड दिए थे मैंने आप लोगों को, देखिएगा। आपने कहा सर के आई आ रहा है, मैंने कहा आई के बाद में देखो अगला लेटर एन आ रहा है, आई के बाद में टी आ रहा है, आई के बाद में सॉरी एन आ रहा है फिर आई आ रहा है। आपने कहा सर आई आ रहा है, एन आ रहा है। मैंने कहा आई आ रहा है, एन आ रहा है। आपने कहा सर अगर यहाँ पर देखें तो एन तो सबसे लास्ट में आएगा। मैंने कहा तीसरा लेटर तो फिक्स हो गया भाई, क्योंकि बाकी सब में तो आई आ रहा है। आपने कहा सर सबसे पहला कौन-सा लेटर आएगा? मैंने कहा देखो के आई एन डी, ए के एन के बाद में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। आपने कहा सर पहला लेटर तो यही रहेगा। मैंने कहा उसके बाद में भी एक बात क्लियर हो गई कि फिफ्थ लेटर वो फर्स्ट के बाद में आएगा, क्योंकि एन के बाद में डी, डी के बाद में एल, एल, ई। मैंने कहा इसके आगे अगला लेटर तो सिक्स बनेगा ही बनेगा। आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा सिक्स के बाद फिफ्थ के बाद में देखो अगला लेटर कौन सा आएगा? आपने कहा सर के आई एन जी। मैंने कहा डी के बाद में जी, बहुत बढ़िया। आपने कहा सर फोर्थ लेटर आएगा। मैंने कहा अगला लेटर कौन सा बनेगा? आपने कहा सर लास्ट बच रहा है जो सेकंड लेटर होता है। इसका आंसर कौन सा रहेगा? आपने कहा सर सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट जो फर्स्ट, पहला, पांचवा, चौथा और दूसरा, तीसरा। तो अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है? सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीरीज में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन-सा अक्षर जो है समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है? तो व्हिच लेटर्स क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू द कंप्लीट द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज जो दे रखी है उसको कैसे कंप्लीट करेगा? आपको 4 ऑप्शन साथ में दिए गए हैं और इस तरह से इस क्वेश्चन को अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से किया हुआ है उसका आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? सीरीज से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। और एवरी क्वेश्चन के साथ में मैं टॉपिक का नाम भी बताता जाऊँगा ताकि आपको एक माइंड में रिकॉल आता रहे कि हमने कौन-कौन से टॉपिक के बारे में आपको कहा था और कौन-कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखने पर तो थोड़ा-थोड़ा समझ में आ जाएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप बताया ही मैंने 21 दिन तक अगर फॉलो करोगे तो डेफिनिटली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, है कि नहीं? चलो, बेहतर है। 1 मिनट का समय लेना भाई, इसमें ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता है ही नहीं वैसे तो इसमें, अगर फिर भी लेते हो तो थोड़ा रिस्क है ना? रिस्क है। चलिए, समय समाप्ति। आपने कहा सर क्या आंसर रह जाएगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने अगर देखा तो आपने कहा सर वाई से क्या बना है? मैंने कहा वाई एक्स से वाई बना है और वाई से क्या बनेगा? आपने कहा सर ज़ेड। मैंने कहा अगला लेटर ज़ेड आएगा, इसका मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर एक लाइन से लिख लो। मैंने कहा वाई आ रहा है, वाई के बाद में एक्स आ रहा है, एक्स के बाद में क्या आ रहा है? आपने कहा सर 25 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26 और 26 के बाद वापस रोटेट करने पर 1 आ जाएगा। मैंने कहा 1 के बाद में 2 आ रहा है, आपने कहा बिल्कुल आ रहा है। मैंने कहा सी से देखो क्या बन रहा है? आपने कहा सर सी से डी आ रहा है, डी से क्या आ रहा है? मैंने कहा ई आ रहा है। ई से क्या आ रहा है? आपने कहा सर एफ आ रहा है, एफ से जी बन रहा है। तो एवरी लेटर +1 +1 +1 येस या नो? आपने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अगला देखो, आपने कहा सर एम आ रहा है, एम से एन आ रहा है, एन से क्या आ रहा है? आपने कहा सर एन से ओ आ रहा है, ओ से पी आ रहा है, पी से क्या आ रहा है? आपने कहा क्यू आ रहा है। मैंने कहा +1 +1 +1 +1 येस या नो? आपने कहा सर क्यू से क्या आ रहा है? मैंने कहा आर आ रहा है, आर से क्या आ रहा है? आपने कहा सर एस आ रहा है, एस से टी आ रहा है, टी से यू आ रहा है। मैंने कहा एवरी लेटर +1। आपने कहा सर आंसर जो बन गया क्या बन गया? मैंने कहा देखो ज़ेड-ई-ओ-एस, 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 ज़ेड-ई-ओ-एस। आंसर क्या रह जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश। चलिए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको करना है डेफिनिटली। आपको पता लग जाएगा कि क्या आंसर बन सकता है, तो डेफिनिटली आपको आंसर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है? क्या कह रहा है? देखो स्टेटमेंट बोला गया है सबसे पहले कि ऑल बैग्स आर रबड़। कुछ रबड़ जो है वो कुर्सी हैं और सभी कुर्सियाँ जो हैं वो मेज़ हैं। निष्कर्ष में क्या कहा गया? कुछ रबड़ जो है वो बैग है, कुछ कुर्सियाँ जो है रबड़ है, कुछ कुर्सियाँ जो है वो मेज़ हैं। आपसे पूरा क्वेश्चन दिया गया है और उसमें 4 ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, तो आंसर देना है, ठीक है ना? 45 सेकंड में हो सकता था, फिर भी 55, 60 आप जितना लेना चाहें उतना समय आप इसमें ले सकते हैं। इनफ फॉर दिस टाइमिंग। टाइमिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना समय लेने से फिर वही दूसरे प्रश्न पर आपका प्रेशर बढ़ जाता है, तो दू समय कम से कम लें। या क्या कह रहा है? सबसे पहले देखना सभी बैग, सारे के सारे बैग जो बन रहे हैं, आपने कहा सर क्या बन रहे हैं? मैंने कहा बैग को क्या बना रहे हो? आपने कहा सर बैग जो हैं वो रबर बन रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि कुछ रबर जो हैं वो क्या बन रहे हैं? आपने कहा सर कुर्सियाँ हैं। मैंने कहा ठीक है, कुर्सियाँ आ गई। आपने कहा सर एक चीज़ और कह रहा है कि सभी कुर्सियाँ जो हैं, मैंने कहा ऑल चेयर्स, चेयर्स जो हैं वो ऑल चेयर्स मतलब कॉर्नरली टच करेगा। आपने कहा सर ऑल चेयर्स क्या बन रहे हैं? मैंने कहा ऑल चेयर्स जो है वो मेज़ हैं, ठीक है? तो आपने कहा सर यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि कुछ रबड़ जो है वो बैग है। क्या कुछ रबड़ बैग बन रहे हैं? आपने कहा सर डेफिनिटली बन रहे हैं। मैंने कहा कुछ कुर्सियाँ जो हैं वो रबड़ है। क्या कुछ कुर्सियाँ रबड़ बन रही है? आपने कहा सर डेफिनिटली बन रही है। मैंने कहा कुछ कुर्सियाँ जो है वो मेज़ है। क्या कुछ कुर्सियाँ मेज़ बन रही है क्या? आपने कहा सर सभी हो रही है तो कुछ तो होएगी ही होएगी। मैंने कहा तीनों फॉलो करेगा, ऑल फॉलो। आपने कहा सर ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर।
आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा कि ऑल कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिए। इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द मैथमेटिकल साइन शुड बी इंटरचेंज इन द बिलो इक्वेशन टू मेक मैथमेटिकली करेक्ट। मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए निम्न में से कौन सी गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। कौन से साइन जो है वो आपस में इंटरचेंज किए जाएं तो डेफिनेटली आपका आंसर बन जाता है। तो फॉलो करता है, कौन सा लॉजिक फॉलो करेगा, चारों ऑप्शन में से आपको टेस्ट करके बताना है। और मेरा तो जो पैटर्न रहता है आप उसके हिसाब से भी आंसर एक ही बार में निकाल सकते हो, ठीक है ना? फिर भी आप लोगों को अपना माइंडसेट लगाना है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं हो रहा तो जो नहीं हो रहा उसके बारे में बोल देना कि ये हो नहीं रहा है भाई सर, है कि नहीं? चलिए बहुत सुंदर, फुर्ती रखिए थोड़ी-सी, है ना? अपने आप को हाँ, पर्याप्त समय के साथ में और समय की तुलना करते हुए आपको आंसर निकाल लेने हैं, ठीक है? चलिए, समय समाप्ति आपने कहा सर 1 मिनट से ज़्यादा का समय लेने व्यर्थ है फिर, है ना? प्रैक्टिस अगर मेक परफेक्ट बनना है आपको तो टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ हो चाहे कोई भी चीज़ हो, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन हो, स्टडी मटेरियल के लिए हो, चाहे फिर डेली मर्रा की लाइफ हो, आपको मैनेजमेंट रखना है, ठीक है? चलो यहाँ पर अपन प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया माइनस और डिवाइड। आपने कहा सर माइनस को डिवाइड कर दे, मैंने कहा ठीक है 12 तो आ ही रहे हैं भाई। आपने कहा सर प्लस वैसा का वैसा 18, मैंने कहा मल्टीप्लाई वैसा का वैसा। आपने कहा सर डिवाइड को माइनस कर देना, मैंने कहा 24। आपने कहा सर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? मैंने कहा 108 आ गया। आपने कहा सर 12 आ ही रहे थे, मैंने कहा ठीक है 108 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 120। 120 में से 24 जाने का मतलब 96। आपने कहा सर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया ये तो। मैंने कहा आ गया भाई, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर था इसका मतलब। आपने कहा सर बाकी क्यों नहीं हुए उसका कारण अगर एक बार आप हमको दे दोगे तो मैं ज़्यादा सहमत रहूँगा कि मैं इसको क्यों छोड़ूँ? बाकी को क्यों छोड़ूँ? उनको क्यों नहीं टेस्ट करूँ? मैंने कहा आ जाओ पहले वाले पर आओ, दूसरे वाले पर आओ। अपना आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। ये क्यों नहीं बना उसका कारण बताते हैं आपको, है ना? आपने कहा सर माइनस को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई को माइनस कर दो। आपने कहा सर डिवाइड करोगे कितना आएगा? मैंने कहा पॉइंट में आएगा। आपने कहा सर बस पॉइंट में आ रहा है ना इसीलिए नहीं लिया। कि मल्टीप्लाई अगर करोगे तो मल्टीप्लाई की जगह तो आपने माइनस कर दिया। तो मल्टीप्लाई भी नहीं होना। आपने कहा सर पॉइंट पूरा रगड़ता-रगड़ता जाएगा माइनस में और हर संख्या को माइनस के साथ में रगड़ता हुआ पॉइंट। आपने कहा सर अगला देखो, मैंने कहा मल्टीप्लाई को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो। आपने कहा सर डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 3 से मल्टीप्लाई करा। मैंने कहा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? आपने कहा 72। 72 आने पर आप 144 में सिर्फ 12 घटाओगे तो आप खुद सोचो 96 आएँगे कि नहीं आएँगे? आपने कहा सर नहीं आएँगे। मैंने कहा इसीलिए तो नहीं लिया था भाई। अगला लास्ट वाला ऑप्शन देख लो। आपने कहा सर प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। बाकी सब वैसा का वैसा। मैंने कहा पीछे पॉइंट में आ रहा है उसको सँभाल लो फिर। आपने कहा सर वही दिक्कत है। मैंने कहा इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट ही जो करेक्ट आंसर है। सारी चीज़ें आपको समझने का प्रयास करना है। ओरल अभिव्यक्ति के साथ में मैंने आपको समझा दिया कि ये क्यों नहीं होगा, है ना? और अब आपको मैथमेटिकली खुद करके देख लेना है, ठीक है? देखना ज़रूर एक बार, ऐसा नहीं है कि आप फटाफट करते हैं, फटाफट अपनी कॉपी पेन साथ में रखें और करने की भी कोशिश करें कुछ ना कुछ जगह, ठीक है ना? जहाँ पर पेन चलाने की ज़रूरत पड़े वहाँ पेन चलाएँ, जहाँ नहीं चलाने की ज़रूरत है वहाँ नहीं चलाना है, ठीक है ना? स्मार्ट बन के काम करना है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है और अभी तक थ्रोन एजुकेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना? और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनता ही है। डेफिनिटली मैं रोज़ आता हूँ आपके साथ में इसी तरह की वीडियोज़ लेकर तो आपको हो जाना है भाई तैयार, है ना? तैयार हो जाना है लगभग-लगभग अपने आप को तैयार करो, है कि नहीं? चलो आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ मैं, काफ़ी दिनों से कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, तो कमेंट करो भाई, हाँ? अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट भी बराबर आना चाहिए, ठीक है? हुँ। चलो यहाँ पर देखो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है प्लस को क्या बोला गया आपने कहा सर भाई है मैंने कहा जो लेटर लिखा हुआ है वो आगे लिखा हुआ है एक चीज ध्यान रखना सेकंड लेटर पहले से रिलेशन बता रहा है आपने कहा सर बी जो है वो ए का भाई है मैंने कहा माइनस आपने कहा सर बी जो है वो ए की बहन है मैंने कहा परसेंटेज आपने कहा सर बी जो है वो ए की बेटी है मैंने कहा एंड आपने कहा सर बी जो है वो ए की पत्नी है मैंने कहा ये थोड़ा सा बाद वाला प्रोसेस से चलेगा इसको ध्यान से करना है ना समय के अकॉर्डिंग ध्यान से करना आपने कहा सर बी एंड ए एंड बी ए एंड बी का मतलब बी जो है वो कौन है आपने कहा सर बी जो है वो पत्नी है किसकी आपने कहा सर ए की मैंने कहा ठीक है, आगे देखो ए की पत्नी है, बी परसेंटेज सी, सी जो है वो बेटी है किसकी? आपने कहा सर बी की, बिटिया है, ठीक है? आगे देखो सी प्लस डी का मतलब होता है कि डी जो है वो सी का भाई है, डी किसका भाई है? आपने कहा सर डी भाई है सी का। मैंने कहा बहुत सुंदर, डी माइनस ई, माइनस का मतलब क्या बोला गया? आपने कहा सर ई जो है वो बहन है किसकी? डी की। ई जो है वो बहन है किसकी? डी की, ठीक है? आपसे क्या पूछा गया है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है? भाई सीधी-सी बात है, ई ए के क्या लगेगी? आपने कहा सर पुत्री। मैंने कहा जब ये बेटा है, ये बेटी है, ये बिटिया है, तो ये इसके भी तो बिटिया और बेटे बेटे-बेटी लगेंगे ना, ऑब्वियसली। अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है।
डेफिनेटली इसको भी अच्छे से कर देना, ठीक है? चलो, पढ़िएगा प्रश्न को और आंसर देने की कोशिश करिएगा। 7 friends are sitting around a circular table facing the center. Facing the center, T is an immediately neighborhood of K and U. S is sitting immediately right of K. W is an immediately neighbor of U and M. Who is sitting third of the left of K? K के लेफ्ट में थर्ड पे कौन है? अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ सम्मुख बैठे हैं। ठीक है भाई, फेसिंग टू द सेंटर। आपने कहा सर आगे क्या कह रहा है? मैंने कहा टी जो है वो के और यू का निकट पड़ोसी है। एस के ठीक दाईं ओर बैठा है। मैंने कहा ठीक है। डब्ल्यू यू और एम के निकट पड़ोसी हैं और के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये आपसे पूछा गया है। सर्कल आपको बना लेना है। मैं सर्कल बना देता हूँ, है ना? आंसर आप लोग करेंगे डेफिनिटली फटाफट। चलो, आंसर करना है। पहली चेन बनानी है। चेन कहाँ से बनेगी? आपने कहा सर एस व्यू के निकट। मैंने कहा ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते, पर ये तो डिसाइड करते हैं कि एस के निकट दाईं ओर है। आपने कहा सर एस जो है वो के ठीक दाईं ओर है। दाईं ओर का मतलब होता है राइट में। के राइट में कौन है? आपने कहा सर एस है। मैंने कहा आगे देखो टी जो है वो के और यू के निकट पड़ोसी है। आपने कहा सर टी जो है वो के और यू के निकट पड़ोसी है। मैंने कहा बिल्कुल। अब के और यू का निकट पड़ोसी कौन बन गया? आपने कहा सर टी बन गया। मैंने कहा आगे देखो एस के ठीक दाईं ओर बैठा है। एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो अपन ने पहले ही कर दिया। अब ये क्या कह रहा है? डब्ल्यू जो है यू और एम का निकट पड़ोसी। डब्ल्यू जो है वो यू और एम का निकट पड़ोसी है ना? एम बनाना भाई इसको। चलो, के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आपने कहा सर 1% जो खाली रहता है वो कौन है? मैंने कहा देखो अगर यहाँ पर 1% कितने बैठे हैं? आपने कहा सर 3 और 3 6। मैंने कहा 1 बाकी रहता है भाई। 7वाँ मित्र कौन है? हमें नहीं पता, है ना? एक व्यक्ति बाकी ज़रूर बैठा है। अब आपसे पूछा है किसके बारे में? आपसे पूछा है के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? के बाईं ओर का मतलब आपसे पूछा गया लेफ्ट में। ये इधर बैठा है, तो लेफ्ट में तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है? आपने कहा सर डब्ल्यू आ रहा है। मैंने कहा क्या आंसर बन जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर। तो बचा है उसके बारे में कहा ही नहीं गया, तो हमें जबरदस्ती बनाना भी नहीं है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर देने की कोशिश। ठीक है? क्या कह रहा है? व्हिच नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान लेगी? कौन सी संख्या जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान को लेती है? ठीक है ना? तो बढ़िया सा आंसर करना। 45 सेकंड काफ़ी होते हैं वैसे तो। समझने के हिसाब से, अगर करने के हिसाब से भी देखो तो भी 45 सेकंड काफ़ी होते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि समय ज़्यादा, तो फिर ले लो, और तो क्या है। मेरे हिसाब से 45 सेकंड इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। इससे ज़्यादा समय लेने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। और प्रश्न ईज़ी है तो ईज़ी प्रश्नों में ज़्यादा समय व्यर्थ भी नहीं करना चाहिए। सीरीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि सीरीज़ बन कैसे रही है, ठीक है? मैं 55 दे देता हूँ आपको, फिर भी चिंता नहीं करनी। हमारी तरफ से तो कोई टेंशन नहीं लेनी, है ना? अपन जिस एरा में है उस एरा के हिसाब से अपने को आंसर कर देना। चलो, ये समय पूरा कर दिया आपके लिए, है ना? आपने कहा सर दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है? मैंने कहा भाई 18 का गैप आ रहा है। आपने कहा सर दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है? मैंने कहा भाई 36 का आ रहा है। आपने कहा सर दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है? मैंने कहा 60 का आ रहा है। आपने कहा सर अगला कितना हो जाएगा? मैंने कहा देखना पड़ेगा ना भाई। आपने कहा सर फिर देखो। मैंने कहा 18 का आ रहा है। आपने कहा सर फिर देख लो। मैंने कहा कितने का आ गया? आपने कहा सर 24 का आ रहा है। मैंने कहा अब दिखती सी बात है कि दोनों के बीच में गैप 6 का ही आ रहा है। आपने कहा सर अगला भी 6 का दे दो। मैंने कहा 30 हो जाएँगे। आपने कहा सर 30 जोड़ने का मतलब? मैंने कहा 90। आपने कहा सर 90 जोड़ने का मतलब? मैंने कहा कितने हो गए? आपने कहा सर 210। 210 का मतलब हो गया ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर। येस या नो? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर देने की कोशिश करें। ओके, वेरी गुड। क्या कह रहा है? 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस एंड शोन। 3 जो है अलग-अलग आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस दी गई है। फाइंड द नंबर ऑफ द फेस ऑपोजिट, है ना? फेस ऑपोजिट द फेस शोइंग 2। क्या कह रहा है कि एक ही पासे के 3 अलग-अलग स्थितियों को दिखाई गई है। आपके सामने 3 अलग-अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत ऑपोजिट फेस को आपको बताना है कि कौन-सी संख्या वाला फेस होगा, या कौन-सी संख्या का फेस है, या कौन-सी संख्या है, ये आपसे पूछा गया। 30 सेकंड का क्वेश्चन था, 45 सेकंड फिर भी मैंने आपको दे रहा हूँ। 45 सेकंड में इस प्रश्न को फटाक से करके फ्री हो जाना, ठीक है ना? फ्री तो आप ही को होना है भाई, है कि नहीं? चलो, 45 सेकंड में हो सकते थे। आपने कहा सर यहाँ पर क्या किया जा सकता है? मैंने कहा 2 फेस देखो आप। आपने कहा सर दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है। मैंने कहा क्या? आपने कहा सर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 2 कॉमन ले लो, क्लॉकवाइज़ घुमा दो। क्लॉकवाइज़ घुमाने का मतलब होता है कि जब 2 फेस कॉमन आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि इसमें
क्लॉकवाइज रोटेशन में इनको रोटेट करवाना होता है। 2 को सेम लिख लो। आपने कहा सर रोटेट करने पर पहले कौन आएगा? आपने कहा सर 5 4 आएगा, देन 5 आएगा। आपने कहा सर अगले वाले पास है, मैंने कहा 2 को रोटेट करने पर 6 आएगा और 1 आएगा। आपने कहा सर 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? मैंने कहा 4 हो जाएगा। आपने कहा सर 5 का अपोजिट, मैंने कहा 1। आपने कहा सर जो नंबर इसमें नहीं दिख रहा है वो इसका अपोजिट होता है। मैंने कहा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। है कि नहीं? तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपने कहा सर 3 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है? चलिए बेहतर है, अगला क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, है ना? स्पीड रख के कर लो। क्या कह रहा है? सेलेक्ट द फिगर दैट विल बी कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगला सीरीज को फॉलो करता है उसको आपको दिखाना है ना? नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले आकृति का चयन कीजिए। नेक्स्ट कौन सी सीरीज आएगी? सीरीज का फिगर आएगा वो आपसे पूछा गया है, तो उस फिगर को आपको बताना है ना? मुझे जहाँ तक यहाँ से पता चल रहा है, आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो, है ना? चलिए ऑप्शन आपके सामने। आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट, मैंने कहा ए है, ऑप्शन सेकंड बी है, ऑप्शन थर्ड डी है और ऑप्शन फोर्थ ए बी सी डी इस तरह से लिखे गए हैं, ठीक है ना? चलो यहाँ पर देखना, आपने कहा सर 45 सेकंड हो गए, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 45 हो गए। आप यहाँ से अगर छोटी-छोटी चीज़ों को नोट करोगे तो डेफिनिटली ये आंसर बन जाएगा। आपने कहा सर ये यहाँ वाले पोर्शन को देखो। मैंने कहा यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो कितना टर्न खा रहा है? आपने कहा सर मात्र 45 डिग्री। अगर ये ऐसे है, आपने कहा सर अगर ऐसे था, अगर इसको ऐसे भी लेते तो भी आप कहोगे कि सर 45 डिग्री का टर्न है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर अगला फिर 45 का टर्न ले रहा है। मैंने कहा 45 का टर्न लेने के बाद फिर 45 का टर्न लिया गया, है ना? और चल कैसे रहा है? आपने कहा सर क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़ रोटेशन, ठीक है ना? आपने कहा सर अगला, मैंने कहा फिर 45 का ले रहा है ये तो। आपने कहा सर क्लॉकवाइज़ रोटेशन, मैंने कहा बिल्कुल 45 डिग्री क्लॉकवाइज़ रोटेशन के साथ में बड़ी है। आपने कहा सर लास्ट वाला कैसा होगा? मैंने कहा लास्ट वाला जो होगा ना भैया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डायरेक्ट आपको दिख रहा है ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट। 45 डिग्री रोटेशन के साथ में अगर बढ़ोगे, तो ये फिगर आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा और 45 डिग्री रहा ही कितना है? आप कहोगे रहा ही कितना है? मैंने कहा सीधा हो जाएगा ना भई, है कि नहीं? तो यहाँ से सीधा होने का मतलब 45 डिग्री का ही तो टर्न लिया है। चलो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है? चलिए, क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वेज़ एज़ द सेकंड वर्ड इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट वर्ड, ठीक है? काइट, क्लो और साथ ही साथ में हॉर्स। आपने कहा सर यहाँ पर क्या रह जाएगा? आपने कहा सर उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पतंग, कन्नी, है ना? क्लो। मैंने कहा घोड़ा। ठीक है? तो 30 सेकंड 45 सेकंड इस ज़्यादा समय नहीं लेना है ना, 40-45 इससे ज़्यादा समय 40 मेरे मेरे हिसाब से 30 ही बहुत होता है, पर मैं रीड करके अगर आपको कहूँ तो 45 ले लो। ठीक है? 45 में आंसर कर देना। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आपने कहा सर हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? मैंने कहा दूसरा शब्द उसी प्रकार तीसरे शब्द से संबंधित है। आपने कहा सर अगर पतंग उड़ानी है, तो कन्नी जो है पतंग का एक क्या है? पार्ट है। आपने कहा सर मजबूत, तेज, शक्तिशाली और खुर। मैंने कहा कि यहाँ पर आप कहोगे कि मजबूत होता है, मैंने कहा नहीं, खुर जो होता है वो एक पार्ट होता है किसका? घोड़े का एक घटक होता है। आपने कहा सर खुर, है ना? हूफ, हूफ, ठीक है? ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, एक कंपोनेंट होता है हॉर्स का। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करना। क्या कह रहा है? इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज GHOST को राइट में क्या लिखा गया है? राइट एज़ JCRNW के रूप में लिखा गया है। FIRED को राइट द एज़ IDUZG लिखा गया है। शो हू विल RIFLE को बी रिटर्न इन द सेकंड सेम कोड लैंग्वेज। आपसे पूछा गया है कि निश्चित कोड नीति भाषा में HOST को क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है। आपने कहा सर FIRD को ये लिखा गया है, के रूप में लिखा गया है। तो उस कूटनीतिक भाषा में RIFLE को कैसे लिखा जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। 45 सेकंड में आंसर किया जा सकता था। एज़ यूज़ एज़ अगर आप 45 सेकंड लेते हैं तो काफ़ी है इस क्वेश्चन, ठीक है ना? देखना यहाँ पर क्या आंसर रहता है। आपने कहा सर 45 55 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट देता हूँ, ठीक है? आपको 1 मिनट में बताना है कि क्या इसमें लग रहा है मेथड, ठीक है? मैं एक बार आपके सामने इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अपने को ये है और अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है RIFLE को क्या रिप्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले अगर आपको पता चला तो आपने कहा सर जी जो आता है वो 7 पर आता है। मैंने कहा ठीक है, ये अगर बात अगर याद आ जाती है माइंड में तो थोड़ा अच्छा ही बात है। आपने कहा सर H 8 पर आता है, O 15 पर आता है और 19 पर आता है, 20 पर आता है। मैंने कहा कितने हो गए? आपने कहा सर 23। मैंने कहा कितने? 14। आपने कहा सर 18। मैंने कहा 3 और 10। आपने कहा सर अगर अपन यहाँ पर ढंग से देख रहे हैं, तो अल्टरनेट पर कुछ ना कुछ हो रहा है। मैंने कहा कितने? आपने कहा सर +3।
मैंने कहा यहाँ देखो आपने कहा सर कितने हो रहे हैं? मैंने कहा -5। आपने कहा सर वापस देख लो। मैंने कहा 15 से 18 आपने कहा सर +3। मैंने कहा 19 से 14 आपने कहा सर -5। मैंने कहा लास्ट वाला जो आ रहा है वो आपने कहा सर +3। मैंने कहा r में +3 करोगे कितना आ जाएगा? आपने कहा सर r में +3 करने पर हमारे पास में तो u आता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। आपने कहा सर -5 i में करने पर मैंने कहा d आ जाएगा। आपने कहा सर f में +3 करने पर मैंने कहा 6 में +3 आपने कहा सर 9 i आ जाएगा। मैंने कहा L में +5 करने पर आप -5 करने पर आपने कहा सर 7 G आ जाएगा। मैंने कहा लास्ट वाला तो +3 के साथ जाएगा ही जाएगा। आपने कहा सर H बन जाएगा। मैंने कहा आंसर क्या रहेगा? आपने कहा सर UDI। मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर है। पहली बार में ही आ सकता था। अगर आप माइंड से इतनी कैलकुलेशन अच्छी देख पा रहे हो, तो आपको पहली बार में ही आंसर का पता चल जाता है। ठीक है ना? तो ये कोशिश करनी है कि पहली बार में जस्ट इमेजिन करके फटाक से टिक करके आगे निकलना है ना? मैंने आपके कांसेप्ट के लिए आपको थोड़ा-सा पूरा एक्सप्लेन किया, बाकी समय नहीं लगाना है। ठीक है? क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ option that is related to fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to first letter cluster and the fourth letter cluster is related to third letter cluster। क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा जो अक्षर समूह है वो तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। आपने कहा सर लेटर भी हमको दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, आंसर देखो क्या देते हो, है ना? देखो आंसर क्या बनता है। चलिए इसको 60 सेकंड 45 सेकंड जो आपका मन आए उसमें कर दीजिए, है ना? मेरे हिसाब से 45-55 काफ़ी होता है। 60 भी लेते हो तो फिर आपकी अकॉर्डिंग है ना? चलिए देखिएगा, समय हो गया है। समय समय की सीमा होते हुए समय नहीं लगता, है ना? तो समय के साथ में आगे बढ़ते रहो तभी मज़ा आएगा, बाकी तो समय है। ठीक है? चलो, समय की समाप्ति के साथ में 1 मिनट दिया हमने, आपने कहा सर P आ रहा है, A आ रहा है, E आ रहा है, मैंने कहा बन क्या रहा है? आपने कहा सर H बन रहा है, C बन रहा है, Q बन रहा है। मैंने कहा F आ रहा है, D आ रहा है, N आ रहा है। इससे क्या बन जाएगा? आपने कहा सर क्या अगर हम इसको समझें तो P जो आता है 16 पर आता है, मैंने कहा ठीक है, A 1 पर आता है, आपने कहा सर E 5 पर आता है, 17 पर आता है, 3 पर आता है और 8 पर आता है। मैंने कहा अगर तिरछा कर रहे हो तो +3 के साथ जा रहा है, आपने कहा सर +2 हो रहा है ना? और आपने कहा सर ये क्या कर रहा है? मैंने कहा +1 कर रहा है। नेचुरली अगर समझना चाहें तो आपने कहा सर F से क्या बनेगा? मैंने कहा G बन जाएगा। आपने कहा सर D से क्या बन जाएगा? मैंने कहा +2 करने पर आपके पास में F आ जाएगा और I में N में आपने +3 कर दिया तो क्या बन गया? आपने कहा सर N 14 में 3 जोड़ोगे तो 17। मैंने कहा Q आ रहा है। आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है ना? भई मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है। लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, है ना? अगर आप इस पैटर्न को समझ गए तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी मैंने लिख दी एक बार ताकि आपको क्लियर रहे कि कितना जंप करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, व्हिच लेटर क्लस्टर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू द कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, दी गई श्रृंखला को पूरी करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा ये आपसे पूछा गया। सीरीज आपको दे रखी है, सीरीज को देखना है और आंसर बनाने की कोशिश करनी है। समय के साथ में इस प्रश्न को जल्दी से कर लेना है क्योंकि ये समय उतना ही ले रहा है जितना आपको 1 मिनट का दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी 1 मिनट लगभग-लगभग आपका लगेगा, मेरे हिसाब से। चलिए, समय समाप्ति बढ़िया सा प्रश्न आपने कर दिया। जितना समय था मेरे हिसाब से आप लोगों ने उसको खींच के पूरा कर लिया। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखना आपने कहा सर जी जो आता है 17 पर आता है। मैंने कहा जी से क्या बना? आपने कहा सर एस। मैंने कहा 17 से 19। आपने कहा सर यू जो आता है वो 21 पर आता है। मैंने कहा 21 से क्या बन रहा है? आपने कहा सर अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो +2 +2 +2 के साथ में आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा अगर 21 में +2 करते हो आपने कहा सर डब्लू बन जाएगा। मैंने कहा डब्लू में कोई लेटर आ रहे हैं क्या? आपने कहा सर 2 आ रहे हैं। मैंने कहा बाकी 2 तो कैंसल हो गए, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। आपने कहा सर 23। मैंने कहा अगला लेटर वाई आ रहा है। आपने कहा सर 25। बिल्कुल दिखती सी बात है, +2 के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा सर जे से क्या बन रहा है? मैंने कहा एच बन रहा है। एच से क्या बन रहा है? आपने कहा सर एफ बन रहा है और एफ से क्या बन जाएगा? आपने कहा सर डी बनेगा। डी से क्या बनेगा? आपने कहा सर बी बनेगा। मैंने कहा -2 एवरी लेटर। ठीक है? क्यों? आपने कहा सर 10, 8, 6, 4 और 2। मैंने कहा अगला देख लो इसी तरह से अगर आपको पूरी बात समझ में आ जाए तो आपने कहा सर के से क्या बन रहा है? मैंने कहा आई बन रहा है और क्या बन रहा है? आपने कहा सर जी बन रहा है। मैंने कहा अगला लेटर क्या बन जाएगा?
आपने कहा सर अगर अपन इसी श्रृंखला को आगे की तरफ बढ़ाएँ तो हमारे पास में एक और नीचे वाला है उसको भी लिख लेते हैं, है ना? दोनों साथ में ही कर लेते हैं क्योंकि उसको भी करना ज़रूरी है। वो करेंगे तभी अपना काम पूरा तरीके से बन जाएगा। आपने कहा सर क्या बनेगा? मैंने कहा देखो भाई देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 11 आ रहा है। 11 से क्या बना 9 बना -2 आपने कहा सर 9 से 7 मैंने कहा -2 -2 करोगे तो आपके पास में 5 आएगा 5 का मतलब होता है ई आपने कहा सर 5 मैंने कहा लास्ट में तो +3 के साथ -3 के साथ -2 के साथ में 3 बनाएगा। मैंने कहा 5 है आपने कहा सर 7 बने 9 बने मैंने कहा क्या बनेगा 11 आपने कहा सर आंसर क्या रह जाएगा? मैंने कहा WDEK आंसर क्या बना WDEK आंसर जो बनेगा क्या बनेगा? आपने कहा सर ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही येस या नो? सही येस या नो? अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आंसर देने की कोशिश करना। मिरर इमेज से रिलेटेड है 30 मिनट 30 सेकंड्स में आपको आंसर कर देना है, ठीक है ना? चलो बहुत सुंदर। क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन combination when the mirror is replaced to PQ as shown below आपने कहा दी गई संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो कि दर्पण को PQ पर रखा जाए जैसे कि नीचे दर्शाया गया है मैंने कहा बहुत सुंदर 45 सेकंड में आप आंसर कर सकते थे आपने कहा सर अगर मैं यहाँ पर सबसे पहली चीज देखता हूँ तो आपने कहा सर पहली नजर में ही दूसरा तो हो गया कट मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आपने कहा सर दूसरी नज़र में अगर मैं देखता हूँ तो ये भी कट हो जाता है क्योंकि W क्या हो गया? M बन गया। मैंने कहा तीसरी नज़र में ये U भी कट हो जाता है क्योंकि U भी आपका पूरा गेम चेंज कर दिया। आपने कहा सर फिर आंसर मैंने कहा आंसर तो भाई सीधी बात है कि नहीं? तो देखने का तरीका है, नज़रिया किस-किस का कैसा रहता है, नज़रिए पे डिपेंड करता है कि प्रश्न को कितना जल्दी किया जा सकता है। मेरे को W दिखा, U दिखा और ऊपर वाला तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है क्योंकि वो तो पूरा ही वाटर इमेज में कन्वर्ट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है? हाँ भाई हाँ, बढ़िया से करा जा सकता है कि हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, उन्हें समझें और ऐसे प्रश्न आपके पास में आएँगे तो डेफ़िनिटली मज़ा तो आएगा ही। कोडिंग डिकोडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए भाई, इसमें प्रश्न बराबर भर-भर के आते हैं। देख ही रहे हो जिस तरह से आपने पेपर सेट करे हैं। मिरर इमेज और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी आपको विद द फॉलो कर लेने हैं, है ना? तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 3 से 4 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल के मिल जाते हैं, बाकी सब वर्बल के हैं, तो आप 20 क्वेश्चन में से भी 3-4 क्वेश्चन अगर नॉन वर्बल के बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सही कर दोगे, तो भैया 2 नंबर तो पक्के हैं, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तो बढ़िया से आ सकता है ना आंसर भाई, है ना? कोशिश करते रहो, क्या कह रहा है? एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपने SLOWLY को क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है, इज़ रिटन एज़ ये लिखा गया है, तो आपने कहा सर FRIEND को क्या लिखा गया है? मैंने कहा ये लिखा गया है, हू विल BROBORING को बी रिटर्न इन द लैंग्वेज इसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा आपसे पूछा गया है ये कूटनीतिक भाषा में ये इसको ये लिखा गया इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे ये आपसे पूछा गया आपने कहा सर अगर आप एक का एग्जांपल अगर समझा दो क्योंकि हमारा आंसर आ गया काफी बच्चों का तो आ गया काफी का नहीं आया तो उसने उन्होंने कहा है कि अगर एक आप समझा दोगे तो दूसरा हम बता देंगे मैंने कहा ठीक है भाई आपने कहा सर हमें क्या दिया है मैंने कहा टी दिया है एम दिया है एन दिया है और साथ ही साथ में एक्स दिया है एम दिया है और जेड दिया है मैंने कहा अगर इसको आपने समझा को आपने समझा तो एस से टी बना। आपने कहा सर क्या हुआ? मैंने कहा +1 क्यों? एस 19 पर आता है, एल 12 पर आता है, ओ 15 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है। आपने कहा सर एल 12 पर आता है 25 मैंने कहा 25 से 26 हुआ, 13 हुआ, आपने कहा सर 24 हुआ, मैंने कहा 14 हुआ, आपने कहा सर 13 हुआ और 20 हुआ। है कि नहीं? आपने कहा सर क्या हो गया? मैंने कहा +1 हो रहा है। आपने कहा सर क्या हुआ? मैंने कहा -1 हो रहा है। आपने कहा सर क्या हुआ? +1 हो रहा है। आपने कहा सर क्या हुआ? मैंने कहा +1 हो रहा है। आपने कहा सर क्या हुआ? +1 हो रहा है। इसका मतलब समझे आप? मैं यहाँ से कहूँ कि कॉन्सोनेंट्स जो आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स में आपने क्या बढ़ाना है, कॉन्सोनेंट्स जो आ रहे हैं उनके अंदर, जिसे आप व्यंजन बोलते हो, व्यंजन में एक जोड़ रहा है, वोवेल्स अगर कोई आ जाता है, तो वावल्स में क्या कर रहा है -1 कर रहा है। आपने कहा सर बी जो आता है 2 पर आता है, 15 पर आता है, 18 पर आता है, 9 पर आता है, आपने कहा सर 14, 7 मैंने कहा गी 2 से क्या बनेगा? आपने कहा सर 3 सी आ जाएगा, मैंने कहा 15 में आपने कहा सर 14 एन आ जाएगा, मैंने कहा 18 आपने कहा सर 17 क्यू मैंने कहा क्या अच्छा 18 1 बढ़ेगा सॉरी 17 क्यों करें? एस आपने कहा सर 1 बढ़ेगा, ठीक है ना? यहाँ माइनस हो गया, यहाँ तो बढ़ाना ही बढ़ाना। आपने कहा सर आई जो आता है वो ओवल आता है, मैंने कहा -1 एच आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा एच तक देखते-देखते तो आपको ये पता चल गया कि ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, है ना? आपने कहा सर अगला जो देखो एन में क्या करोगे? आपने कहा सर +1 मैंने कहा ओ बन गया। आपने कहा सर ठीक है। एफ में क्या हो जाएगा? +1 एच आ जाएगा। मैंने कहा सर ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आप क्वेश्चन समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर व्हिच इज एम्बेडेड इन द गिवन
फिगर। रोटेशन नॉट अलाउड कोष्ठक में आपको लिखा गया है। क्या कहा गया? उस विकल्प का चयन करें जो कि दी गई आकृति में अंतर्निहित है। आपने कहा सर सन्निहित है, अंतर्निहित है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है और उसमें कहा जाता है कि रोटेशन नॉट अलाउड। फिगर जो दिया गया है, आपको एक फिगर दिया गया है, उस फिगर के अकॉर्डिंग बताना है कि ऐसा फिगर इसके अंदर कहाँ दिख रहा है कि नहीं? तो आपने कहा सर आंसर कितने में? मैंने कहा 45, 55 जैसा आपको सही लगे, है ना? मेरे हिसाब से 45 काफ़ी होता है। आप अगर देना चाहते हैं डेफिनिटली अच्छी तरीके से तो 45 में दिया जा सकता है। चलिए, मुझे यहाँ पर पहली बार में ही दिख गया। आपको दिखा या नहीं दिखा वो आप मुझे बताना, है ना? मुझे पहली बार में यहाँ पर एनालिसिस हो गया था कि इस प्रश्न का आंसर इतना ही बन जाएगा। आपने कहा सर ये वाला फिगर जो आ रहा है मैंने कहा कहीं दिख रहा है क्या? आपने कहा सर दिख तो रहा है पर लाइनें चेंज हो रही हैं। मैंने कहा लाइनें चेंज हो गई तो भैया इस लाइन के बिहाफ़ पर तो ये आंसर नहीं बन पाएगा। आपने कहा सर ये वाला देख लो। मैंने कहा ये तो कतई नहीं दिख रहा है। आपने कहा सर डबल वाला एक पोर्शन तो दिख रहा है पर कंप्लीट नहीं है। मैंने कहा बस। आपने कहा सर ये आंसर बनेगा। मैंने कहा देखो ये तो आपको बिल्कुल नज़र भी आ रहा है ना? अगर मेरी नज़र जितनी अच्छी है चश्मे में लगाने के बाद में, तो मैंने कहा ऑप्शन सेकंड है जो करेक्ट आंसर। पहली बार में पता चल रहा है ना? इसमें ज़्यादा इतना लोड लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको इतना सोचना पड़े। जल्दी से आंसर दिया जा सकता है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन-सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज़ विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज़? सीरीज़ दी गई है और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क को आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है। थोड़ा जगह छूटता है तो थोड़ा सही रहता है, पर कोई बात नहीं, इतना जगह छूटा उतने में भी अपन कर देंगे, ठीक है ना? अब आपको कितने में करना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? तो 45 सेकंड ले लो, 55 ले लो, पर ले हो जितना बढ़िया है आप करो फटाफट, है ना? प्रश्न को करना जल्दी से है, मेन चीज़ होती है कि स्पीड से करना, है कि नहीं? किया जा सकता है, जल्दी से करो। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताया करो कि मेरे इतने सही हुए थे सर, मेरे इतने गलत। ईमानदारी रखनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है ना? आप वर्दी पहनने वाले हैं, थोड़ी ईमानदारी अपने साथ में बनाकर चलनी है, ठीक है ना? हाँ, वर्दी अगर पहननी है तो ईमानदारी अपने साथ में क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग में जाते ही ईमानदारी देखी जाती है आपकी सबसे पहले, है कि नहीं? तो बढ़िया सा है भाई, कर सकते हो, है ना? चलो, देखिएगा, ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले डिफरेंस अगर आपने देखा तो आपने कहा सर इन दोनों के बीच में गैप कितना? मैंने कहा 624 का आ रहा है गैप, अगर आप देखते हो तो। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा इन दोनों का गैप हमें नहीं पता, इन दोनों का गैप हमें नहीं पता, पर इन दोनों का तो हमें पता है। मैंने कहा कितना आ रहा है? आपने कहा सर इन दोनों का गैप और देख लो। मैंने कहा पीछे वाले से अगर अपन देखते हैं तो 606 आपके पास में इसका पहले का डिफरेंस आ रहा है। आपने कहा सर इन दोनों का गैप कितना आ रहा है? मैंने कहा इन दोनों का आपने कहा सर कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर आप यहाँ पर 2 गैप ही तो बीच में कम आ रहे हैं। मैंने कहा 2 गैप अगर कम-कम करते हो तो आपने कहा सर 6 बढ़ा। मैंने कहा 6 तो बढ़ रहा है ना? माइनस में अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो आपको इसका मतलब प्लस करना होता है ना? आपने कहा सर अगर इसमें 6 प्लस करूँगा तो कितने आ जाएँगे? मैंने कहा इसमें 6 प्लस करने पर आपके पास में 618 आएँगे। मैंने कहा 618 अगले वाले का गैप रहेगा और अगले वाले में 618 गैप करने के बाद में अगला जो गैप आना चाहिए, इन दोनों का मतलब क्वेश्चन मार्क और इसका गैप जो आएगा वो अभी अपन देखते हैं। पहले सबसे पहले इसके अंदर 618 का गैप करके देखो आप। इतना है, मैंने कहा इतना संख्या है और 618 का गैप करना है। आपने कहा सर माइनस मैंने कहा 14 14 14 14 करते हो तो आपके पास कितना आ गया? आपने कहा सर 14 4 2 6 मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 6 में से 1 मैंने कहा 5 आपने कहा सर 2 मैंने कहा आगे कितना आ गया? आपने कहा सर आंसर हमारे पास में यही तो आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट। सही है यस या नो? और अगला जो गैप आएगा वो आएगा 612 का। 612 6 कम करोगे तो डेफिनिटली 6 जोड़ोगे तो 612 ही होंगे। तो करके देख लो 612 इसमें ऐड करोगे तो आपके पास कितने आ जाएँगे? है ना? चलो ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है? अंतिम प्रश्नों पर है, ये अपना 19वाँ क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन नहीं लिखे मैंने कोई बात नहीं। 10 तक तो लिखे थे पर 10 के बाद में शायद मेरे माइंड से उतर गया। 19वाँ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी संबंध में है जैसा कि निम्न समूह की संख्याएँ हैं। तो एक पेयर में आपको नंबर दिया गया उसके अंदर आपको बताना है। सेलेक्ट द सेट इन व्हिच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज़ आर द नंबर ऑफ फॉलोइंग सेट। ठीक है? 4 ऑप्शन आपके पास में। लॉजिक लगेगा इसके अंदर, लॉजिक के साथ में आंसर देने की कोशिश करनी है। पहली, दूसरी, तीसरी संख्याओं को कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ गुणा करना है, तो डेफिनिटली आंसर बन जाएगा। है ना? तो 1 मिनट में कर दो। जितना 1 मिनट लेना चाहो तो 1 मिनट ले लो, 2 मिनट लेना चाहो तो 2 मिनट ले लो। वो आपकी सेहत के अनुसार है कि आपको कितना समय लेना है। ठीक है? चलो मैं यहाँ पर आपको एक कांसेप्ट बता देता हूँ इस प्रश्न के ऊपर, है ना? समय समाप्ति की ओर आ गया है। बिल्कुल अपन समय को रोकेंगे और आपको अब इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि कितने समय में इसका आंसर बन सकता है। ठीक है? हो गया समय, है ना? आपने कहा सर कितना? मैंने कहा देखो सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि फर्स्ट लेटर को देखो, आपने कहा सर देख लिया। मैंने कहा सेकंड लेटर, थर्ड लेटर को देखो। आपने कहा सर ये दोनों छोटे हैं, इन दोनों को जोड़कर बीच वाले लेटर को बनाया जा सकता है। मैंने कहा बनाया जा सकता है।
और इसके साथ में एक चीज़ मल्टीप्लाई 3 करना है तब आपको सेकंड लेटर मिलेगा। आपने कहा सर ट्रिक आपने बता दी है, मैं एक बार क्वेश्चन को चमका कर भी बता दो। मैंने कहा लो आओ 11 प्लस 15 आपने कहा सर 11 प्लस 15 26 26 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो। आपने कहा सर 26 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपने कहा सर 18 मैंने कहा 6 और 1 7 78 क्या सेकंड लेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपने कहा सर आ रहा है। मैंने कहा अगला और देखना चाहते हो क्या? आपने कहा सर नहीं आप अगला बताओ। मैंने कहा नहीं भाई, अब लिख दिया है तो बता ही देंगे। आपने कहा सर 30 मल्टीप्लाई 3 करते हो तो क्या 90 आता है क्या? आपने कहा सर आता है। मैंने कहा इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर फिर आपका बता दो। आपने कहा सर 13 और 19 कर लेते हैं, ये सही बन जाएगा अपना। मैंने कहा 13 और 19 करते हैं, मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो कितने आते हैं? आपने कहा सर 32 32 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? आपने कहा सर 96 मैंने कहा क्या आ रहा है क्या? आपने कहा बिल्कुल आ रहा है। मैंने कहा इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है, नो? बढ़िया सा आंसर था, आपने करा होगा डेफिनिटली। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 20th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर करने की कोशिश। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा, ठीक है ना? तो अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिएगा। इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, आपको जो साइन होते हैं रिप्लेस करके देखने हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि स्टार चिन्हों के क्रमिक रूप में प्रतिस्थापित करने करने हैं और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो करेक्ट कौन-सा रहेगा वो आपको चयन करना है। Select the correct combination of mathematically sign to sequentially replace the question sign star signs and to the balance to given equation. ओके, तो गिवन इक्वेशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना? कर सकते हैं, बड़ा कोई ऐसा कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन है, डेफिनिटली आराम से किया जा सकता है। चलो, समय समाप्ति। आपने कहा था सबसे पहले क्या देखना है? मैंने कहा 2-3 चीज़ों को आप पकड़ के ले लो, गाँठ बाँध के चलोगे तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें दिखती हैं उसके हिसाब से आंसर बनाने की कोशिश करनी है। आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा इक्वल टू सब में आएगा? आपने कहा सर सब में। मैंने कहा सबसे पहले अगर दोनों को मल्टीप्लाई पहला ही ऑप्शन ट्राई करते हैं। आपने कहा सर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? मैंने कहा 180 आ गया। 180 में आपने कहा सर 19 प्लस जोड़ने पड़ेंगे। 19 मल्टीप्लाई 2 करते हो तो कितना आया? मैंने कहा 38। क्या 38 जोड़ने पर 217 आते हैं? आपने कहा सर 218 आते हैं। मैंने कहा 218 में 1 जोड़ोगे तो आपने कहा सर लास्ट वाला 1 भी तो है। मैंने कहा 218 में 1 जोड़ने पर 217 नहीं आएँगे, 218 19 आ जाएँगे। मैंने कहा पहला तो नहीं होगा। आपने कहा सर दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा आओ दूसरे को भी कर लेते हैं। आपने कहा सर पहला मल्टीप्लाई मैंने कहा 180 आपने कहा सर दूसरा प्लस कर रहा है, तीसरा फिर मल्टीप्लाई कर रहा है। मैंने कहा लास्ट वाला माइनस कर रहा है ना तो हो गया काम। आपने कहा सर 180 मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 19 मैंने कहा 38 38 आपने कहा सर एडिशन मैंने कहा -1 कर देना। आपने कहा सर यहाँ पर हमने 218 तो बता ही दिए थे आपको। मैंने कहा 217 आ जाएँगे -1 करने पर, है कि नहीं? चलो फिर ये अंतिम प्रश्न था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर, है कि नहीं? तो बढ़िया सा क्वेश्चन किया जा सकता है। प ओरल क्वेश्चन था। इसमें प्लस माइनस था, डिवाइड था ही नहीं। मल्टीप्लाई जितना हो रहा है -10 आने पर 10 से मल्टीप्लाई करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और छोटे मल्टीप्लाई हैं, ज़्यादा बड़े मल्टीप्लाई हैं ही नहीं। आपको एक साइन देखना होगा तो आपने कहा कि ये तो फिक्स आ रहा था। मैंने कहा बस ये भी फिक्स आ रहा था और इसमें अगर माइनस करोगे तो डेफिनिटली आंसर की राइट ताज़ा हो जाती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, है कि नहीं? और इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ के लिए रेगुलर बेसिस पे जुड़ने की कोशिश करें। थ्रू इन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना भाई और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। अगर करोगे तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी और आने वाले समय में और बेहतर क्वेश्चन लेकर आएँगे। कल संडे था तो कल हमने वीडियो शायद नहीं डाला था। आज अपन वीडियो वापस डाल देंगे, है ना? आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर और इस प्रैक्टिस के सेशन के दौरान आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एवरीडे और आने वाले समय में और बढ़िया चीज़ें लेकर आएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।